आप सभी विद्यार्थियों को मेरे इस एक्यूरेन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके बीच हम रियल नंबर का एमसीक्यू लेकर के आए हैं और उसी पर हम क्वेश्चन को देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको इसमें कि दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से, ध्यान से देखेंगे कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दो या दो से अधिक, जैसे मान कि दो अगर हम ले लेते हैं अभाज्य संख्या, दो एक तीन ले लेते हैं, जब हम इसका मौसा निकालेंगे तो इसका एचसीएफ हमेशा क्या आ जाएगा, दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा, एक होगा। तो दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या है तो उसका भी मौसा क्या होगा बच्चों, एक होगा। यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग के बीच में, ध्यान से देखेंगे। इसमें कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ध्यान दीजिए बुआ कि दो परिमेय संख्या लिखते हैं, है ना, यानी कि मान के चलो कि एक 2/3 है, एक 3/4 है, इसके बीच में कितना परिमेय संख्या हो सकता है। तो बच्चों याद रखेंगे इसके बीच में क्या हो जाएगा, अनंत होगा। क्या होगा बच्चों, अनंत अपरिमेय संख्या, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, है ना, डी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। आपको पहले ही बताए थे कि अभाज्य के बारे में आप लोग को हम बताए थे, अभाज्य संख्या के बारे में याद होगा आप लोग को, अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग को हम बताए थे कि कोई भी अभाज्य संख्या होता है उसका केवल दो फैक्टर होगा। क्या जी, केवल दो ही फैक्टर होंगे। क्या होंगे, दो ही फैक्टर होंगे तो क्या हो जाएगा, उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। देखिए तो 8 जो है तो 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 8 से भी कटता है और 1 से भी डिवाइड होगा, इसका अधिक फैक्टर हो गया। आप 9 को देखिए तो इसका फैक्टर 1 भी होगा, 3 होगा और स्वयं 9, तो 2 से अधिक फैक्टर हो गया। 11 के नंबर देखिए जिसका एक फैक्टर 1 और 11 है, 1 और 11 के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, यानी कि हमारा जो होगा ये अभाज्य संख्या इसमें से कौन है, तो अभाज्य संख्या हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सी। कहता कि दो संख्याओं का मौसा, देखेंगे कि कहता कि दो संख्याओं का जो मौसा है 25 है और लसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल। तो आप जानते होंगे कि मौसा गुने लसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने क्या होता है, दूसरी, याद कीजिएगा, मौसा गुने लसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या। यानी कि हमको मौसा कितना दिया हुआ है 25 और लसा कितना दिया हुआ है 50, और दोनों गुणा करते 125 यानी कि 1250, जीरो का जीरो डाल देंगे 125, यानी कि दोनों संख्या का गुणनफल कितना आ जाएगा बच्चों, 1250, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, है ना। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, निम्नलिखित में बच्चों कह रहा है कि कौन अभाज्य संख्या है आप लोग को। कहता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। देखिए तो 15 का फैक्टर कितना है, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से, तो 2 से अधिक फैक्टर है तो ये तो होगा ही नहीं अभाज्य संख्या। 12 को देखिए 1 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से, तो ये भी नहीं होगा। 75 का भी देखिए भाई 1 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, इस तरह से 25 से कटेगा और बहुत सारा नंबर है, अंतिम में 75 से भी कटेगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हुआ ही नहीं, बी हुआ ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हुआ, यानी कि 23 नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का वह हो गया क्या, यही आपका अभाज्य संख्या है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। चलिए कहता है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, पूछ रहा है आप लोगों से कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो रूट अंडर 11 क्या है बच्चों, रूट अंडर क्या, ये 11 हमारा अपरिमेय संख्या है। क्या ये
निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? यानी कि रूट अंडर 11 भी क्या है? अपरिमेय है। अच्छा, रूट अंडर 15 भी क्या है आपका? अपरिमेय है। और रूट अंडर 5 भी क्या है बच्चों? इसका अपरिमेय है। यानी कि रूट अंडर 9 और रूट अंडर 16, यानी कि 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो यह आएगा 3, आएगा आपका आएगा 4, यानी कि 12, यानी कि 12 क्या है बच्चों? ये परिमेय है। क्या है बच्चों? ये 12 क्या है? परिमेय है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में ये चीज आ चुका होगा। यानी कि अपरिमेय संख्या, तो इसका आंसर आपका ए भी अपरिमेय है, बी भी आपका अपरिमेय है, और इसका डी भी क्या है? अपरिमेय है। यानी कि सी क्या है बच्चों? इसका अपरिमेय संख्या नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या है बच्चों? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। यानी कि जो यूक्लिड विभाजन जो होता है बच्चों, यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम होता है बच्चों, एल्गोरिथम ये जो होता है बच्चों हमेशा HCF निकालने के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए HCF, यानी कि इसमें मौसा आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा इसका? मौसा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखेंगे हम लोग। कहता है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो पहले परिमेय संख्या देखना हमको। तो 3 क्या है? परिमेय संख्या है। और 2√2 यानी कि ऐसा लिखा हुआ है 2√2 बटा रूट अंडर 2। ये √2 से √2 कट जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा? 2। तो ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। 4 + 5 क्या है बच्चों? तो अपरिमेय संख्या है। क्या कि आप लोग पढ़े होंगे कि परिमेय और अपरिमेय का योग हमेशा क्या होता है बच्चों? अपरिमेय ही होता है। परिमेय और अपरिमेय का योग क्या होता है बच्चों? तो अपरिमेय ही होता है। और रूट अंडर 6 क्या है बच्चों? ये भी क्या है? अपरिमेय। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो आपका उत्तर ए भी सही होगा और आपका उत्तर बी भी सही होगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है। कहता है कि दो क्रमिक, क्या कहता है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का बच्चों क्या करे? दो क्रमिक सम संख्याओं का आपको HCF क्या होगा? तो जब भी कोई दो क्रमिक सम संख्या लीजिएगा, मान के चलो कि एक हम 2 लेते हैं, दूसरा क्या ले लेते हैं? 4। ये दो क्रमिक सम संख्या है। तो ध्यान दीजिए, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि दो क्रमिक सम संख्या ले रहा है, तब इसका हम लोग को मौसा निकालना है। तो बताइए 2 4 का HCF क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो। इसका जो HCF होगा हमेशा कितना आएगा? 2 आ जाएगा। इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं? इसका मौसा कितना है? 2 है। यानी कि हमारा ऑप्शन ये जवाब हो जाएगा। चलिए 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा? देखो बच्चों 1440 का हम क्या कर लेंगे? आभास गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 1440 का आभास गुणनखंड निकालेंगे। तो 1440 के बाद 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 720। फिर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 360। फिर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 180। अब फिर अगर 2 से कर देंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 90। अब फिर अगर 2 से कर देंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? ये 45। यानी कि अब 2 से नहीं कटेगा, यानी कि 2 का जो अधिकतम घात है बच्चों, ध्यान से देखिएगा कितना आ रहा? 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, यहाँ पे है। यानी कि 2 कितना बार आया है? 1 2 3 4 5। यानी कि 2 का जो अधिकतम घात है बच्चों कितना है? 5 है आपका। 2 का अधिकतम घात क्या है? 5। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों? सी सही हो जाएगा। अब देखेंगे कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो बताए थे कि 8 जैसे कि सम संख्या तो अभाज्य होगा ही नहीं, 9 भी अभाज्य नहीं होगा, लेकिन 11 क्या हो जाएगा? आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। 15 भी क्या होगा? आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। यानी कि 11 क्या हो जाएगा बच्चों? आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन 12 में देखिए कि इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो देखो तो रूट अंडर 9 यानी कि 3 ये परिमेय है। रूट अंडर 20 क्या है बच्चों? ये आपका क्या है? अपरिमेय है। क्या है? यानी कि आपका रूट अंडर 20 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? रूट अंडर 20 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है कि संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा? तो 25 और
50 का जब हम गुना कर देंगे यह आपको 1200 क्या मिल जाएगा 50, क्या मिल जाएगा बच्चों 1250। यानी कि इसका एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका गुणनफल कहता है कि संख्या 25 और 50 के एचसीएफ पर एलसीएम का गुणनफल क्या होगा, तो 25 गुने 50 यानी कि क्या हो जाएगा 1250 बच्चों। यानी कि आपका जवाब क्या हो जाएगा इसमें 1250 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय है, निम्नलिखित में कौन परिमेय है। तो देखिए तो इसमें से √3 क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये आपका है अपरिमेय, क्या है अपरिमेय। ये भी क्या है बच्चों अपरिमेय, लेकिन दो में से दो जगह तो जीरो है, जीरो क्या है बच्चों, ये आपका है परिमेय, क्या है परिमेय। यानी कि आपका जवाब यही हो जाएगा, सी आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि इसमें परिमेय कौन है बच्चों, तो आपका सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए इस पर क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए कि 6/15, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। अगर हम 6 में 15 से भाग कर देंगे बच्चों तो ये देंगे दशमलव देने 0, अब 15 चौका हो जाएगा 60, यानी कि ये कट जाएगा आपको। यानी कि दशमलव में क्या हो गया आपका 0 पॉइंट क्या आ गया 4। यानी कि जब कोई संख्या दशमलव में भी कट जाता है तो उसको क्या कहते हैं कि वो शांत होता है बच्चों। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, शांत हो जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा शांत। अगला देखिए कहता है कि मौस यानी कि ए बी का मौस गुने ए बी का लॉस, यानी कि ए बी का लॉस गुने ए बी का मौस, यानी कि ए गुने क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बच्चों ए गुने बी। यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलेंगे 17 पर कि 6 से 25 के, देखिए बच्चों क्या कहता है अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात। तो 6 से 25 का हम पहले निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ये 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 125, फिर 5 से करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 25, और फिर 5 से करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा ये 5 हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि 5 के पावर क्या है 4, यानी कि 5 का घात क्या होगा बच्चों इसमें से 4, यानी कि 4 वाला आपका आंसर आंसर आपका डी है ऑप्शन, यानी कि आपका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है, मतलब दो परिमेय के बीच, दो परिमेय के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है बच्चों, तो अनंत होती है। क्या होती है बच्चों, ये अनंत होती है। चलिए कहते हैं क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होगा। देखिए वो परिमेय प्लस गुना क्या कहता है अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय रिजल्ट हमेशा क्या हो जाएगा अपरिमेय, क्या जाएगा बच्चों ये अपरिमेय। ऐसे भी देख लीजिए कि हमेशा जैसे कि परिमेय अपरिमेय का गुणनफल हमेशा क्या होगा अपरिमेय। तो कहता है कि क्या गुणनफल अपरिमेय होगा, तो ऑप्शन पूछता है क्या हाँ नहीं कि दोनों, पता नहीं। तो हाँ क्या हो जाएगा इसका उत्तर बच्चों, हाँ हो जाएगा। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं, फिर देखिए क्या कह रहा है हम लोग को कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ये 3 बार रिपीट हो गया है बच्चों क्वेश्चन, अपरिमेय होगा, अनंत होगा, सॉरी अनंत होगा। क्या होगा बच्चों इसका अनंत। कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए तो बच्चों ये क्या है √64 बटा है √ कितना 36, तो 64 का वर्गमूल होगा 8 है, ये जगह 6, हमसे कुछ पूछ रहा है अपरिमेय, तो ये तो परिमेय हो गया। √81 यानी कि इसका वर्गमूल हो गया आपको 9, यानी कि ये भी हो गया परिमेय। √, क्या है बच्चों ये 5 है, यानी कि ये क्या कहलाएगा आपका अपरिमेय। आपसे क्या पूछ रहा था बच्चों कि इसमें से कौन अपरिमेय है, यानी कि आपका सी क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उत्तर सी क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा वो पर्दा वहां से देखो तो लगा के, ये तो उधर से पर्दा लगा के उधर का शैडो इधर आ रहा है, पर्दा लगाइए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 21 में देखेंगे थोड़ा सा, ये क्या कहता है क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में कम से कम 3 घंटे का, 4 घंटे का और 8 घंटे का समय लगता है। यानी कि ऐसा है, देखो बच्चों ऐसा है एक वृत्ताकार पथ है ना,
एक विद्यार्थी यहाँ पे खड़ा, 3 विद्यार्थी खड़ा है, एक को लगता है 3 घंटा और एक को लगता है बच्चों, जैसे कि 3 बच्चा खड़ा है यहाँ से दौड़ना शुरू किया है, एक को 3 घंटा, एक को 4 घंटा लग रहा है, एक को क्या लग रहा है बच्चों 8 घंटा। मतलब ये जब दौड़ना शुरू किया तो जब तीनों एक साथ में यहाँ से दौड़ना शुरू किया तो पूछ रहा है कि तीनों को प्रस्थान बिंदु पर, मतलब फिर से तीनों एक के साथ में यहाँ पर कितना देर के बाद मिलेगा। तो जब ऐसा होगा तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगा, जिसको 3 भी काटेगा, 4 भी काटेगा और 8 भी काटेगा। तो देखिए वह छोटी से छोटी संख्या 3 भी काटे, 4 भी काटे, 8 भी काटे, यानी कि क्या हो जाएगा 24। वह छोटी से छोटी संख्या होगा जिसको 3 और 4, यानी कि 24 घंटा के बाद तीनों अपने क्या जाएगा प्रस्थान बिंदु पर पहुंच जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, तीनों प्रस्थान बिंदु पर पहुंच जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में भी देखिए कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक है, एक को लगता है 1 घंटा, एक को लगता है 3 घंटा और एक को कितना लगता है 5 घंटा, और तीनों एक ही बिंदु से शुरू किया दौड़ना, अब फिर से चाहता है कि उसी बिंदु पर मिले तो कितना देर के बाद मिलेगा। तो 1, 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना जाएगा हम लोग का 15 घंटा, यानी कि 15 घंटा के बाद क्या होगा बच्चों, ये पुनः क्या जाएगा अपने प्रस्थान बिंदु पर पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 में कहता है कि रूट अंडर 2 क्या है। रूट अंडर 2 क्या है, तो बच्चों रूट अंडर 2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या है। क्या है ये रूट अंडर 2 क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, रूट अंडर 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि रूट अंडर 3 है, तो देखो तो बच्चों रूट अंडर 3 क्या है, अपरिमेय। क्या है बच्चों ये अपरिमेय। तो देखो तो ऑप्शन इसमें से कौन है, परिमेय संख्या तो ये नहीं होगा, प्राकृत संख्या तो ये नहीं होगा, अपरिमेय संख्या तो आपका ये आंसर हो जाएगा। यानी कि इसी के साथ आपका जैसे कि आज का क्वेश्चन नंबर 25 खत्म हो गया। बच्चों रियल नंबर का हम कुल मिलाकर के 5 सेट लेकर के आएंगे, जिसमें 30-30 क्वेश्चन होगा, 25-30 क्वेश्चन होगा, और हम आप लोग के बीच ये पार्ट 2 लेकर के आए हैं, है ना। ये रियल नंबर का है ना, ये रियल नंबर का पार्ट 2 है, और कल आप लोग को फिर से पार्ट 3 मिलेगा, यानी कि पार्ट 5 में, यानी कि 150 क्वेश्चन कराने का विचार कर रखे हैं, लेकिन छोटा छोटा वीडियो में हम करेंगे ताकि आप लोग को पढ़ने में भी सुविधा हो सके। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने घर के आसपास के बच्चों को भी बताइए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।